जय गुरु जी। जा तुध भावे ता हर गुण गाऊं। हे वाहे गुरु सच्चे पातशाह जी, तेरी रजा है, तेरी कृपा है, मेहर है, तब ही मैं तेरा नाम जप पा रहा हूँ। तूने तरस किया है, तब ही तेरा गुणगान कर पा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत ब्लेस्ड और बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए संगत जी, हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विभा अरोड़ा है और गुरु जी की कृपा से आज मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ। और संगत जी, वैसे तो मैंने गुरु जी का स्वरूप बहुत बार देखा था, लेकिन संगत जी, मैं गुड़गांव से हूँ, लेकिन मेरा दिल्ली आना जाना होता रहता है क्योंकि मेरे कपड़े की दुकान है। तो संगत जी, जब मैं दिल्ली में अपनी दुकान का माल लेने जाती थी, तो वहाँ मुझे कई दुकानों पे, कई शॉप्स पे गुरु जी का स्वरूप देखा करती थी। तो संगत जी, मैं हम हर बार सोचा करती थी कि ये कौन से गुरु जी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये इनके अपने गुरु होंगे। फिर संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन मेरे मोबाइल में गुरु जी के स्वरूप का दर्शन हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, ये कोई गुरु जी हैं और छतरपुर वाले हैं, इन्हें सभी लोग बहुत मानते हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी बोली कि हाँ मम्मी, मेरे ऑफिस में भी एक फ्रेंड है, वो भी इनको बहुत मानता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद संगत जी, मेरा ध्यान गुरु जी की ओर मानो खिंचने लगा। तो हुआ क्या कि एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने अपनी पूजा की अलमारी की ड्रॉर खोली। तो संगत जी, बड़ी अच्छी गुलाब की मुझे खुशबू आने लगी। तो मैंने संगत जी ये सोचा कि ये गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे तब ये सब चीजें गुरु जी के बारे में नहीं मालूम थी। तो मैंने सोचा कि कहीं से आ रही होगी। ऐसे ही संगत जी, फिर दिन बीतते चले गए। मैं मोबाइल पर गुरु जी का मैसेज पढ़ती और मैं हमेशा शुक्राना लिख देती। संगत जी, इससे मेरे मन को बहुत सुकून मिलने लगा। फिर ऐसी धीरे धीरे मेरा जुड़ाव गुरु जी से होता चला गया। संगत जी, एक दिन मैं और मेरे अंकल, हस्बैंड यानी मेरे, वो अपनी दुकान से वापस आ रहे थे। तो अचानक से हम लोगों के ऊपर पानी की बौछार हुई। संगत जी, हमें समझ में नहीं आया कि ये पानी कहाँ से आया, क्योंकि ना ही तो बारिश हो रही थी और ना ही ओस गिर रही थी। संगत जी, सड़क पूरी सूखी पड़ी थी। अब अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये गुरु जी की अमृत वर्षा तो नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर संगत जी, क्या हुआ कि दूसरे दिन मैंने अंकल से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। तो संगत जी, अंकल जी ने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगा। और संगत जी, ये सुनकर तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जय गुरु जी। संगत जी, 3-4 दिन से मोबाइल पर भी मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, तेनू ब्लेस करना है। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। फिर संगत जी, मैं और अंकल मेट्रो से हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे और पूरे रास्ते गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए
हमारे मन में ये आ रहा था कि मंदिर कैसे पहुंचेंगे, दर्शन होंगे या नहीं होंगे। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं जिस रिक्शा पर बैठी, उसमें सभी संगत बड़े मंदिर जा रही थी और हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया मैं तो कई बार जा चुकी हूँ। उन संगत जी से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी संगत जी। और उनमें से एक संगत जी ने मुझे बोला कि गुरु जी ने भेजा है आपको लाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर संगत जी इतनी शांति मिली कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हो रहा था कि सेवादार अंकल आंटी इतने प्यार से शांति से सेवा कर रहे थे। संगत जी, फिर हम लोगों ने स्वरूप के दर्शन किए, चाय प्रसाद और नाश्ता प्रसाद लिया। इस तरह से गुरु जी की हमें ब्लेसिंग्स मिली और संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरु जी के परिवार का हिस्सा बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से ले आई थी। अब गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं रोज चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद और खाना प्रसाद का भोग लगाती हूँ। एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक एक मक्खी मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। अब संगत जी, मैंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, पर वो उड़ी ही नहीं। तो मक्खी तो वरना तुरंत उड़ जाती है, वो तो आसानी से किसी के हाथ ही नहीं आती। फिर मैंने संगत जी उसे हाथ से हटाया, क्योंकि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर मैं काम में लग गई। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा संगत जी कि वो किचन वो जो मक्खी है, वो जो किचन में टाल रखा है, वो उसके ऊपर बैठ गई। किचन में जो टॉल था वो उस पे बैठी थी। फिर मैंने उसे उड़ाने की कोशिश की, पर वो नहीं उड़ी। फिर मैं वो वाला टॉवल उठाकर बाहर ले जाने लगी कि वो उड़ जाएगी, पर संगत जी वो नहीं उड़ी। फिर मेरे दिल से आवाज आई कि ये कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स या गुरुजी ही तो नहीं है। फिर मैंने संगत जी उस टाल को किचन में लाकर प्लेट के ऊपर रखा। वो मक्खी ऐसी ही बैठी रही। फिर मेरे मुंह से अचानक ही निकलने लगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मेरे घर गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना है गुरुजी। फिर संगत जी मैं अपने काम में लग गई और निगाह बार बार मेरी मक्खी की ही तरफ जा रही थी। संगत जी, थोड़ी देर में वो मक्खी मेरे आंख के सामने उड़ी और वो कहाँ गायब हुई मुझे दिखी ही नहीं, पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरा मन काफी शांत हो गया है। नहीं तो संगत जी मैं इतनी परेशान रहती थी कि अकेले ही मैं अपने से बातें करती थी। संगत जी, गुरु जी ने तो हमें अपनी शरण में ले लिया। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। दूसरा सत्संग बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगी, अगर गुरु जी की आज्ञा होगी। संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी सत्संग को शेयर करने के लिए। और संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी पे भरोसा रखो, सब उन्होंने ही करना है। उनकी रहमत देखो और उनका हर पल शुक्राना करो, क्योंकि संगत जी जो हमारे लिए सही होगा, हमें वो गुरु जी जरूर ब्लेस करेंगे, चाहे उसमें समय थोड़ा क्यों ना लग जाए। फेथ रखो और पॉजिटिव रहो, सब चंगा होगा। अब आंटी जी ने गुरुजी से
कैसे गुरुजी से कनेक्शन बना। देखिए आंटी जी की शॉप है कपड़ों की और उनका दिल्ली में आना-जाना लगा रहता है। गुरुजी के स्वरूप वो हर शॉप पे देखती थी, हर मतलब काफ़ी शॉप्स पे गुरुजी के हम स्वरूप देखते हैं, क्योंकि अब हर एक संगत गुरुजी को मानने लग गई है। तो जब भी जो न्यू बंदा देखता है तो उसको लगता है कि इनके कोई गुरु होंगे, क्योंकि सबके एक अपने गुरु होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो सबको यही लगता है कि इनके गुरु होंगे, किसी को लगता है ये पंजाबियों के गुरु हैं। ये सबके अपने थॉट्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने अगर अपने स्वरूप पर आपकी नज़र पड़ी है, तो समझिए गुरुजी ने आपको जोड़ना है खुद से। अब कब जोड़ना है ये तो टाइमिंग्स हमारे गुरुजी को ही पता है। तो संगत जी, गुरुजी तो बस देखते हैं कि आपके भाव कैसे हैं, आपका फ़ेथ कितना है। आंटी जी का कनेक्शन बना गुरुजी से, आंटी शुकराना करती थीं। फिर देखिए मंदिर जाना हुआ आंटी जी का, और आंटी जी का जब मंदिर जाना हुआ तो अंकल जी ने भी उनको बोला कि हाँ, मैं भी चलूँगा साथ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी कि अंकल जी भी साथ गुरुजी के मंदिर होकर आए, और देखिए गुरुजी ने अंकल आंटी दोनों को एक साथ ब्लेस किया, और पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है जब हम गुरुजी के मंदिर होकर आते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि मेरे यहाँ अगर एक बंदा भी फैमिली में से आ जाता है तो उसका पूरा कुटुंबा, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। तो बहुत-बहुत शुकराना है हमारे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा, हमें ब्लेस किया, और हर एक नई संगत को जोड़ते जा रहे हैं और सबका कल्याण करते जा रहे हैं। बस संगत जी, खुद के विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा, गुरुजी पर अपना विश्वास रखिए, और गुरुजी सारे काम खुद बना देते हैं। विश्वास रखो, कुछ माँगो मत, सिर्फ़ रब से रब को माँगो। आपके पास रब है तो ये आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपके लिए अच्छा है, इवन जो आपके दिल में चल रहा है, वो रब आपका आपके सामने कब पूरा कर देगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाते हैं, और संगत जी गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो हमारा पेशेंस चेक करते हैं, हमारी टेस्टिंग भी लेते हैं। और गुरुजी का इतना प्यारा सत्संग आज हमारे साथ एक अंकल जी ने शेयर किया है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बहुत प्यारा सत्संग अंकल जी ने बताया कि कैसे उनका कनेक्शन बना। वो तो गुरुजी को मानते भी नहीं थे, लेकिन उनको गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि संगत जी वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा, मतलब कह रहे जब मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स फ्रेग्रेंस के थ्रू देते हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ़ मानती थी और वो सत्संग में जाया करती थी। मैंने उसको कभी मना नहीं किया सत्संग में जाने के लिए, बट मेरा अभी कनेक्शन गुरुजी से नहीं था। लेकिन गुरुजी ने तो जोड़ना था अंकल जी को खुद से, और अंकल जी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया संगत जी, कि अंकल जी बताते हैं कि मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो फ्रेग्रेंस मेरे गले में लग रही है। मतलब आप ये देखिए फ्रेग्रेंस के भी कितनी ब्लेसिंग्स होती है। कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस आती है, कुछ सेकंड्स के लिए आती है, कुछ हल्की आती है, कुछ स्ट्रॉन्ग आती है। उन अंकल जी को इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि वो बता रहे थे अपने सत्संग में कि मेरे को मेरे गले में लग रही थी, और मैंने आंटी जी को बोला कि किसी ने परफ्यूम लगाया है क्या? या फिर किसी ने अगरबत्ती या जो धूपबत्ती जलाई है, आप दरवाज़ा बंद कर दो। तो गुरुजी की तो इतनी ब्लेसिंग्स है संगत जी, तब हमें पता ही नहीं था कि फ्रेग्रेंस को ब्लेसिंग बोलते हैं, उन अंकल को नहीं मालूम था। और जब उन्हें पता लगा, वो गुरुजी से ऐसे कनेक्ट हुए, उन्हें इतना प्यार हो गया गुरुजी से, तो अब तो इतना प्यारा उन्होंने सत्संग अपनी जर्नी शेयर करी है, इतनी जगह गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। बहुत प्यारा सत्संग है, मैंने फ़ेसबुक की उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप चाहे तो वो सत्संग सुन सकते हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, और उनकी असीम कृपा हर एक संगत पर है। बस जुरत है तो हमें गुरु जी से कनेक्ट होने की। गुरु जी तो टेलीपैथी के थ्रू संगत जी इतने सिग्नल, इतने मैसेज देते हैं कि हम, वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उनकी कितनी प्योर संगत है, मतलब हम लोगों का कितना प्योर कनेक्शन है गुरु जी से कि हम उनके इशारों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो बस गुरुजी पे भरोसा रखो, उन्होंने जो करना है वो गुरुजी अपनी रहमत करते रहेंगे। आप बस शुक्राना करो और पॉजिटिव रहो। लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितना गुरुजी पे आपको फेथ होगा,
देखिएगा सब आपकी लाइफ में फिर चंगा ही चंगा होगा। और संगत जी, गुरु यकीन मानिए कि अपने कर्म चंगे रखो और रब पर भरोसा रखो, क्योंकि संगत जी सही वक्त आने पे गुरु जी इतनी मौज करा देते हैं कि हम कभी उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं करते। और संगत जी, कभी भी किसी से कंपेयर मत करा करो कि उसको ज़्यादा मिल गया या मेरे को कम मिल गया या मुझे नहीं मिला। बस गुरु जी पे विश्वास रखो। और सच में संगत जी, जिस पल आप गुरु जी को मन से मानोगे ना, तो आपको गुरु जी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आज के सत्संग को सुनने के लिए। बस ध्यान अपना सिमरन करने में लगाओ, और जो हर हाल में संगत जी रब का शुक्राना करते हैं उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरी रहती है। तो बस हर पल गुरु जी का शुक्राना करो। ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु परिवार, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस कहीं पर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। और संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरु जी के इस परिवार को बढ़ाने में सहयोग करें, सेवा करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।